परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह इस क्लास के लिए। आपकी अनुग्रह आपकी दया के अनुसार आप अगुवाई करो, बुद्धि समझ के साथ आत्मिक काम में परिपक्व करो और आपकी अनुग्रह में आपकी उपस्थिति में बनाई रखो पिता। धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, थोड़ा सा अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं जीव के बारे में? जीव के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोच सकते हैं जीव के बारे में? कुछ बोलिए। जीव को क्यों बस में रखने के लिए कहता है? जीव के ऊपर, जीव, इसी जीव से ही हम लोग गिर सकते हैं, उठ सकते हैं। जीव से ही ना हम लोग का शब्द जो निकलता है वो अच्छे और बुरे हो सकते हैं, और किसी को हम चोट पहुंचा सकते हैं शब्दों के द्वारा, या किसी को प्रोत्साहन कर सकते हैं शब्दों के द्वारा। इसीलिए जीव को बहुत महत्व देता है। एक आग की तरह बात करता है ना, जीव एक बला है, बला, और दूसरा तिल्ली जैसा, माचिस के तिल्ली की तरह, तो पूरे मन को जला के राख कर सकता है। तो जीव को तुलना करता है ऐसा, समझ रहे? और इसमें कुछ बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं, इसमें बता रहा याकूब किताब में। फिर याकूब जीव के विषय में बताता है जिसके द्वारा मनुष्य श्राप देते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं ना। हम एक दूसरे को बहुत श्राप देते हैं, गाली देते हैं, बुरे भला कह देते हैं, उसी जीव से परमेश्वर को धन्यवाद भी देते हैं। कितना ये अलग बात लगता है ना, एक ही जीव से हम किसी को गाली कह रहे हैं और उसी जीव से हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। तो हमें वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक नल से दो चीज़ें नहीं हो सकती, मीठा पानी, खारा पानी। उसी प्रकार आपकी जीव भी होना चाहिए ना। जो कुछ हम कहते हैं वह यह दर्शाता है कि हमारा विश्वास सच्चा है या नहीं। जो भी हम कहते हैं उससे हमें ये दर्शा रहे हैं कि हमारा विश्वास सच्चा है या नहीं। किसी बात की अपेक्षा हमारे वचन शीघ्र ही हमारे विश्वास की पुष्टि या खंडन करेंगे। तीन से 5 वचन में जब हम अपने बस में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उन्हीं की सारी देह को भी फेल कर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींग मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लगा सकती है। ओके, यहाँ पर 3 बातें करता है ना। पहले बात वो बताता लगाम, दूसरा बात बता रहा पतवार ना, एक डंडा थोड़ा सा हैंडल बोलते ना, घुमाता है, सिर्फ उसी से वो घूम जाता है। और फिर छोटी सी ना छोटा सा जीव
अंग, जीभ एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींग मारता है। तो ये 3 बातें, जीभ छोटी है पर शक्तिशाली होती है, जैसे लगाम और पतवार, थोड़ी सी आग, चिंगारी, इन चीज़ों के बारे में बात करता है। हाँ, सोचिए, थोड़ा सा चिंगारी, अगर कभी कभी बंद भी हो रहा है, थोड़ा आप उसको सिर्फ हवा दे दो ना, थोड़ा हवा दे दो, वो आग भड़कने लगता है। तो जीभ भी वैसा है, थोड़ा हवा दे दो, भड़कने उठता है, भड़कने लगता है, इतना बोलता है, बाप रे ना। पतवार छोटी सी लकड़ी है, वो घुमाते रहता है, तो बड़े सी जहाज घूम जाता है। ओके, तो आपका किस बात की अपेक्षा हमारे वचन शीघ्र ही हमारे विश्वास की पुष्टि या खंडन करेंगे? कैसे आपका वचन होगा? किस वचन शीघ्रता में आ जाता है, उसी पर विश्वास परखा जाता, देखा जाता है, समझा जाता है। जिसकी जीभ बस में नहीं है, उसका उद्धार होता ना दिखेगा। जीभ जिसका बस में नहीं है, उसका उद्धार होना बहुत मुश्किल है, ना दिखेगा। प्रभु के सामने शुद्ध हृदय, मनुष्य के सामने शुद्ध वचन बढ़ेगा। प्रभु के सामने शुद्ध हृदय रखेगा और मनुष्य के सामने शुद्ध वचन बढ़ेगा। तो ये 2 चीज काम का है ना? लोगों के सामने उसका व्यवहार, उसका शब्दों से पहचाना जाता है आपका जीवन, शब्दों से जाना जाता है आपकी विश्वास को, और आप परमेश्वर के साथ कैसे हो व्यवहार में, वो भी जाना जाता है। हो सकता है हम जो लोग हमारे पास रोज नहीं मिलते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होता है, पर जो हम रोज मिलते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता। ऐसा क्यों? उनको हम कुछ भी बोल देते, उनको हम बुरा बोल देते, पर हम जो कभी लोगों को मिलते नहीं, उन लोगों से हम अपनी विश्वास को, अपनी चाल चलन को दिखाते हैं कि हम शब्दों के द्वारा। और ये अक्सर होता है सब जगह। अगर आप प्राइवेट कोई जॉब भी करते हैं, आपका बॉस या वहाँ की मालिक ना, कैसे आप उसके साथ बर्ताव करते हैं, फिर मालिक चला जाने के बाद आप कैसे बर्ताव करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे जीवन में होता है, ये जीभ पर आधारित होता है। समझ रहे हैं? और इसमें एक बात और है जो हम देख सकते हैं 12 वचन तक ना, वचन 6 में, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक डोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। ये बहुत बड़ा एक शब्द है, मत्ती का 5:22। ओके, इसमें एक कहता है भव्य चक्र, मानव अस्तित्व की संपूर्ण समयावधि, जीव की भयानक विनाशक शक्ति नरक, यानी कि गहना जिसको बोलते हैं, गहना यूनानी शब्द है, नरक से आती है। मत्ती का 5:22। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। अगर विश्वासी है
तो हमें प्रेम की भाषा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, अनुग्रह की भाषा, अनुग्रह की शब्द ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे कैसे भी विश्वासी हो, हमें उनके प्रति बुरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जान पहचान हो या नहीं, हमारे घर की सदस्य हो या नहीं, कैसे भी हो, हमारी बहुत ज़रूरी है हमें ये समझना कि परमेश्वर के साथ हमारा विवेक शुद्ध रहे और हमारा जुबान से जो बातें निकलता है उन बातों को चौकसी करें और सावधान रहे। ठीक है। दूसरी बात, 18 वचन से लेकर 19 वचन में सत्य बुद्धि, सॉरी 13 से लेकर, हाँ 13 से लेकर 18 13 से 18 सत्य बुद्धि। ओके, इससे जाने से पहले बता देते इसमें, ठीक है। सच्चा विश्वास जीवन में धार्मिक बुद्धि पर भरोसा करेगा, संसार की प्रकृति पार्थिव बुद्धि पर नहीं। 13 वचन से लेकर 18 वचन तक सच्ची बुद्धि या सत्य बुद्धि। धार्मिकता का फल क्या है? धार्मिकता का फल क्या है मालूम है आपको? हाँ? क्या बोलते हैं? धार्मिकता का फल क्या है? हैं? धार्मिकता का फल है? आत्मा का फल नहीं, धार्मिकता का फल। विश्वास का फल धार्मिकता है। हाँ, तो विश्वास फल कैसे हो सकता है? वो तो पेड़ ही है बड़ा। धार्मिकता का फल, हाँ, जीवन। अच्छा, विश्वास, धार्मिकता, फिर धार्मिकता से इंसान जिंदा रहेगा ही। धार्मिकता का फल नम्रता। आप धर्मी हो, परमेश्वर में विश्वास करने के बाद आप धर्मी हो, नम्रता। क्योंकि अधर्मी परमेश्वर की धार्मिकता का परवाह नहीं करता ना। जो नम्र रहेगा वही इंसान धार्मिकता को समझता है। 1:20 में, पहला अध्याय 1:20 में, याकूब का पहला अध्याय वचन 20। ओके, इसमें जो 13 पद से आरंभ करता है ना, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। ठीक है। इस पद का आरंभ 13 पद में, इस पद का आरंभ करने वाला प्रश्न है। प्रश्न पहले पूछता, 13 से 18 पदों का मतलब वचन का उद्देश्य निर्धारित करता है। उत्तर यह है, वह मनुष्य जो अपने नैतिक उत्तरदायित्व को स्मरण रखता है ना, वो धर्मी बन गया। अब धार्मिकता में वो कैसे चलेगा, धार्मिकता में कैसा रहेगा, उसका शब्द कैसे होंगे, उसकी चाल चलन कैसे होंगे, उसका जीवन कैसे होगा। समझ रहे हैं? तो वही इंसान सांसारिक बुद्धि और भौतिक यानी कि पार्थिव, जिसको कहते हैं भौतिक, ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो आत्मिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देगा। आत्मिक चीज़ों पर हमें सांसारिक बुद्धि पर भरोसा नहीं रखना चाहिए,
सांसारिक धार्मिक पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता में, यानी कि विश्वास, सच्चा विश्वास जीवन में धार्मिक बुद्धि और भरोसा करेगा। ठीक है, संसार की प्रकृति पार्थिव बुद्धि पर नहीं करेगा। ठीक है, परमेश्वर की रीति के अनुसार बुद्धिमानी के व्यवहार के स्थान में संसार की रीति पर व्यवहार विश्वासी के विश्वास की सत्यता दर्शाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनिए क्या कह रहा। परमेश्वर की रीति के अनुसार बुद्धिमानी के व्यवहार के स्थान में संसार की रीति पर व्यवहार विश्वासी के विश्वास की सत्यता दर्शाता है। वो क्या बोलते, विश्वास की जो व्यवहार करते हो आप ना, उससे पता चलता है कि आप सांसारिक बुद्धिमान हो या परमेश्वर में हो ना। किस तरह से आपकी व्यवहार से मालूम पड़ता है, आपकी व्यवहार परमेश्वर की जैसा है, परमेश्वर की स्वभाव जैसा है, उनकी शब्दों के जैसा है या नहीं। तो उससे पता चल जाता है कि आप कैसे हैं। समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्या नहीं? ठीक है, अब सही प्राथमिकता है। सही प्राथमिकताएं, चौथा अध्याय 1 से 5। ओके, इसमें जो बातें बता रहा चौथे अध्याय, सांसारिक 1 से 5 में 6 भी वचन पढ़ो। देखिए, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गई? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ पाप नहीं कर सकते, तुम झगड़ते हो और लड़ते हो, तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, क्या वह ऐसी लालसा कर सकता है जिसका प्रतिफल दाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। ठीक है, इस 4-5 वचन में हम लोग देखते हैं सच्चा विश्वास परमेश्वर की बातें आगे बढ़ाता है, संसार की नहीं। सच्चा विश्वास परमेश्वर की बातों को आगे बढ़ाता है, संसार की बातों पर नहीं। वो संसार में फंसेगा नहीं। सच्चा विश्वास परमेश्वर की बातों को आगे बढ़ाता है, संसार की नहीं। ठीक है, परमेश्वर के साथ मित्रता और संसार के साथ मित्रता, ये विश्वासी के लिए
असंगत प्राथमिकताएं हैं। परमेश्वर के साथ मित्रता और संसार के साथ मित्रता, ये विश्वासी के लिए असंगत प्राथमिकताएं हैं। तीसरे अध्याय में भी वही बात कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर में हो तो धार्मिकता की बातें करो, सांसारिक बात में एक ही जुबान पर, एक ही जीभ पर आप किसी को गाली दे सकते हो और उसी जीभ में किसी को महिमा दे सकते हो। यहाँ पर संगत ना कि आप संसार में मित्रता रखते हो तो परमेश्वर आपका बैरी हो जाएगा, और परमेश्वर के साथ आप मित्रता रखते हो तो संसार आपका बैरी हो जाएगा। दोनों में फर्क है ना। तो इसीलिए हमें परमेश्वर हमें उद्धार दिया, हमारे अंदर निवास करता है, वो बसता है हमारे अंदर। तो हमें सांसारिक चीज़ों पे, सांसारिक मित्रता में नहीं रहना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की मित्रता में रहना चाहिए और विश्वास को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हमारी प्राथमिकता क्या होना चाहिए? परमेश्वर पास ना, हमारी प्राथमिकता परमेश्वर होना चाहिए फर्स्ट। अगर हम भूखा भी मरते हैं तो परमेश्वर को पहला रखते हैं। अगर हमारे पास पैसों की कमी है तो भी हम परमेश्वर को पहला रखते हैं। हमारी जीवन में हमेशा समस्याएं रहती है तो भी हम परमेश्वर को पहला रखते हैं। हमारी प्राथमिकता क्या है? परमेश्वर ना, उसने हमें बचाया नरक से। भले आज मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मैं रोज प्रार्थना कर रहा हूँ, बट मेरी प्राथमिकता बीमारी नहीं, मेरी प्राथमिकता परमेश्वर। ठीक है, तो ये था। और 6 वचन से लेकर 10 वचन, सही दिन तक, सही दिन तक चौथा अध्याय 6 से लेकर 10। ओके, सही दिन तक। इसमें हम जानते हैं वचन 6 में कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अगर मैं कोई चीज़ में अभिमान करता हूँ तो परमेश्वर मेरा विरोध जरूर करेगा, और जब मैं परमेश्वर मेरा विरोध करेगा तो मैं कभी नम्रता में बढ़ नहीं पाऊंगा। इसीलिए मुझे परमेश्वर के विरोध में नहीं रहना, यानी कि मुझे अभिमान नहीं करना कोई चीज़ में। कई बार लोग अच्छा है, उनका जीवन में कोई दाग नहीं लगा, उनका जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इसीलिए वो लोग ज़्यादा इन सब चीज। पौलुस इसीलिए कहता है, पौलुस कहता है मैं तेरी प्रकाशन में घमंडी ना बनना, घमंड ना कर। इसीलिए उसके शरीर में एक दर्द हो रहा है, एक कांटा चुभाई गया शैतान के द्वारा, ताकि मैं घमंडी ना। जब जब दर्द होएगा, तकलीफ होएगा मुझे, तब तब मैं नम्र होऊंगा और तेरे पास आऊँगा और मैं प्रार्थना करूँगा। प्रकाशन में ज़्यादा बुद्धि समझ ज्ञान हो जाने से परमेश्वर में, या हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं जब, या बड़े इंसान बन जाते हैं, तो हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है और हम किसी को भी दोष लगा सकते, किसी को भी अधिकार जता सकते, किसी को भी कुछ नहीं। हमें ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर परमेश्वर जो कहता है, नीति वचन का 3 का 34 हम लोग पढ़ते, 3 का 34, और फिलिपियों का 2 अध्याय 2 से 7 और वचन 10। ये 2 वचन से हम परमेश्वर की नम्रता को देख सकते हैं। ठीक है, नीति वचन 3 अध्याय वचन 34 खुलेंगे। कोई एक जन पढ़ना है, पढ़ सकते हैं अगर आप खुले हैं तो। जोर से, तेज। करने वालों को वह भक्तों में लाता है और 3 दुखियों पर। ओके, ठट्टा, अगर मैं एक मसीह होकर अगर लोगों के साथ ठट्टा कर रहा हूँ, तो आप भजन संहिता 1:1 में आप इसमें देख सकते हैं कि ठट्टा करने वाले की मंडली से दूर कहता है ना, दूर रहने के लिए करता है, दिनों पर अनुग्रह करता है। मैं ठट्टा करने वालों के साथ बैठकर मैं ठट्टा करते रहता तो अनुग्रह कहाँ से होएगा? नहीं होएगा। ओके, पहला पत्रस 5:5 में भी वही बात कहता, जैसे याकूब का 4:6 में कह रहा। ठीक है, और फिलिपियों का पढ़ने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं, वहाँ पर हम यीशु मसीह के बारे में देख सकते हैं कि वो परमेश्वर होकर भी इंसान बना और मृत्यु की
यानी कि जीरो बन गया ना, वो घमंड कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी था, उसके पास अधिकार था यीशु मसीह के पास, वो परमेश्वर स्वयं था, वो घमंड कर सकता था, फिर भी वो नम्र बना। क्यों नम्र बना? ताकि परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सके। हम परमेश्वर के कार्य को तभी हम पूरा कर पाएंगे जब हम नम्र बनेंगे। ठीक है? ओके, इसमें एक बात ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके, एक बात ध्यान दीजिए, 4:6 ऐसे बहुत सारे वचन मिलेगा आपको जो संसार में जो प्यार करते हैं ना, वो नम्र कभी नहीं हो पाएंगे। दूसरा सब जो संसार में प्यार करते हैं वो फेलियर लव बोलते हैं, फेलियर। ठीक है, अविश्वास योग्य लोग संसार से प्रेम करते हैं और संसार उनसे प्रेम रखता है। तो वचन 6 में हमें यहाँ पर क्लियर बताता है, बहुत और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। वचन 7 में, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे लिए तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्त लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो, रो, तुम्हारे हंसी शोक से और तुम्हारे आनंद उदासी से बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ओके, कुछ बातें इन पदों में 10 क्रियाएं हैं। 10 क्रियाएं समझ रहे? 10 क्रियाएं। क्रिया मतलब जानते करना ना। ऐसे क्रियाकलाप में जो पुरानी जीवन में एक निर्णय तस्वीर तत्वरित संबंध इसमें एक निर्देश है। इसमें जो निर्देश हमें मिल रहा वो निर्देश के अनुसार चलना चाहिए। दुचिते लोग याकूब का 1:8 में भी मिलता है। सांसारिकता दोहरी निष्ठा है, मतलब इधर भी इधर भी। सांसारिकता मतलब परमेश्वर में भी और सांसारिकता में। दोहरी निष्ठा मतलब इधर से भी मिले और उधर से भी मिले, मुझे इधर भी अच्छा कहे, मुझे उधर भी अच्छा कहे, ऐसे लोग। समझ रहे हैं? और शुद्धिकरण 9 वचन में, दुखी हो जाओ, शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक से और तुम्हारा आनंद उदासी से बदल जाए। इसमें पश्चाताप और अंगीकार की गंभीरता को बताता है। पश्चाताप, हंसी कभी कभी अपेक्षित होती है। हम कभी कभी बोलते हैं ना कि रो रो कर भजन संहिता 126 का 2 वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 126 और वचन 2। क्या कहता देखिए, तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। आएगा समय, आज आप नम्रता रोए शोक करते हुए काम जो कर रहे हैं, और एक दिन आएगा और बोलेगी ना। इजराइल को जब निकाल कर लेकर जा रहा था परमेश्वर इजराइल लोगों को, तो बहुत सारे लोगों को पता था कि परमेश्वर ने इजराइल लोगों को निकाल कर लेकर गया और उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार किया। नहीं,
उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार भी किया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में चमत्कार कर रहा है परमेश्वर, समझ रहे, चमत्कार कर रहा है, ठीक है। इसमें घमंड को मसीह यानी कि घमंड विश्वासी के जीवन में कोई स्थान नहीं। घमंड को विश्वासी के जीवन में कोई जगह नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्या बोलोगे? मैं सवाल कर रहा हूँ आप लोगों से, क्यों नहीं देना चाहिए? हाँ? हैं? हाँ, परमेश्वर से घमंड दूर करते, विरोध करता, परमेश्वर की बेरी हो जाता, विरोध करता। संसार में मित्रता, परमेश्वर की बेरी हो जाएंगे। घमंड रखेंगे, परमेश्वर की बेरी हो, हमारा विरोध करेगा, अनुग्रह नहीं मिलेगा। हम बोलेंगे आपको बहुत अनुग्रह है, पर है नहीं। इसीलिए बहुत बार हम अनुग्रह को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है, क्योंकि परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है। सच्चा विश्वास परमेश्वर के अधीन होने और धार्मिकता में बढ़ने के लिए शैतान का सामना करने के द्वारा परमेश्वर के सामने अपनी दीनता दर्शाता है। ओके, संसार क्या बोला? परमेश्वर के साथ मित्रता और संसार के इधर गया, सॉरी, सच्चा विश्वास परमेश्वर के अधीन होने और धार्मिकता में बढ़ने के लिए शैतान का सामना करने के द्वारा परमेश्वर के सामने अपनी दीनता दर्शाता है। परमेश्वर के सामने अपनी दीनता दर्शाता है। ओके, 11 से 13 वचन यहाँ पर आलोचना करने की प्रवृत्ति आलोचना करने की प्रवृत्ति पर भरोसा रखना, सॉरी प्रवृत्ति को बस में करना। ओके, चौथा अध्याय 11 से 13, ठीक है, 11-12 11-12। तो क्या कहता, देखिए, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। ये आलोचना जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हकीम ठहरा। क्या बात, व्यवस्था देने वाला और हकीम दोनों एक ही है। यानी कि तू परमेश्वर अपने आप को ठहरा रहा है। ओ माय गॉड, अपने आप को परमेश्वर ठहरा रहा है, समझ रहे? तो सोचिए, अपने आप को हकीम, व्यवस्था देने वाला और हकीम दोनों एक ही है। जिसे
बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है। तू कौन है? तो अपनी पड़ोसी पर दोष लगाता है। हाँ? समझ पा रहे? इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, सच्चा विश्वास यह मानता है कि एकमात्र न्यायकर्ता परमेश्वर है। सच्चा विश्वास यह मानता है कि एकमात्र न्यायकर्ता परमेश्वर है। एकमात्र न्यायकर्ता परमेश्वर है और दूसरा लोगों के दोष और भूल के लिए उनकी आलोचना नहीं करता और दूसरे लोगों के दोष और भूल के लिए उनकी आलोचना नहीं करता। नहीं करना, ठीक है? वह व्यक्ति जो अपने भाई पर दोष लगाता वो व्यवस्था का पालन नहीं करता, व्यवस्था के अनुसार नहीं रहता, नहीं चलता, जो दोष लगाता है। समझ रहे हैं? ओके? इस प्रकार स्वयं को व्यवस्था के ऊपर ठहराता है और व्यवस्था की अवहेलना करता है। यानी कि वो इंसान जिसने व्यवस्था दिया है ना, उससे भी ऊपर ठहराता है। तो शैतान क्या किया? मैं परमेश्वर की तुल्य हो जाऊंगा और मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर रखूंगा। मैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो, अगुवाई करो प्रत्येक स्टूडेंट जो भी यूट्यूब में सुनते हैं, प्रत्येक भाई बहन को बुद्धि समझ के साथ परिपक्व करो और विश्वास को बढ़ाए, विश्वास में बढ़े, आचरण व्यवहार में बढ़े और पिता संसारिक और शैतानिक चीज़ों से दूर रहे। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।